हे गाइस, तो जैसा कि आपको पता है कि हमारा भारतीय संविधान चल रहा है। तो भारतीय संविधान में हम भाग 4 तक कंप्लीट कर चुके हैं। तो भाग 4 में हमारा क्या था, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, और इसमें कितने अनुच्छेद शामिल थे। अगर आपने पिछली वीडियो देखी है तो कमेंट सेक्शन में बताना, अगर वीडियो नहीं देखी है तो इससे पिछली वीडियो जाके चेकआउट करिए, फिर इस वीडियो को देखिए। तो आज हम बात करने जा रहे हैं भारतीय संविधान के भाग 5 की, जिसमें अनुच्छेद 52 से लेके अनुच्छेद 151 तक शामिल है। और इस भाग का नाम है संघीय कार्यपालिका। ठीक है, तो संघीय कार्यपालिका में बहुत सारी चीज़ें हैं। राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री की मंत्रिपरिषद है, लोकसभा है, राज्यसभा है, भारत का महान्यायवादी है, महालेखा एवं नियंत्रक लेखा परीक्षक है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, तो इसको हम एक वीडियो में तो इसको डिस्कस नहीं कर सकते, तो सेपरेट वीडियो में हम डिस्कस करते रहेंगे इसको। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे राष्ट्रपति के बारे में। तो जितनी भी हम राष्ट्रपति के बारे में इम्पोर्टेंट अनुच्छेद है वो सबको हम आज की इस वीडियो में जान लेंगे। जैसे राष्ट्रपति के बारे में थोड़ी डिटेल, फिर राष्ट्रपति के अधिकार क्या है, राष्ट्रपति के कर्तव्य क्या है, राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ क्या है। तो आज की इस वीडियो में राष्ट्रपति के बारे में सारा कवर हो जाएगा एकदम फुल। तो बने रहिएगा इस वीडियो के साथ। सो गाइस, तो स्टार्ट करते हैं राष्ट्रपति से रिलेटेड बेसिक अनुच्छेदों से। तो सबसे पहले हमारा अनुच्छेद 52 कहता है भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचक मंडल। अनुच्छेद 55 राष्ट्रपति का निर्वाचन एकल संक्रमणीय मत एवं समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के द्वारा होगा। अनुच्छेद 56 राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण की तिथि से 5 वर्ष तक अपना पद धारण करेगा और तब तक पद पर बना रहेगा जब तक उसका उत्तराधिकारी पद ग्रहण ना कर ले। ठीक है, और 56 का जो 2 है, ठीक है, 56 का उपखंड 2 कहता है कि राष्ट्रपति 5 वर्ष से पूर्व भी अपना त्यागपत्र दे सकता है उपराष्ट्रपति को संबोधित अपने त्यागपत्र द्वारा। अनुच्छेद 57 कहता है राष्ट्रपति पुनः इस पद के लिए निर्वाचित हो सकता है। ठीक है, अनुच्छेद 57। अनुच्छेद 58 कहता है राष्ट्रपति के लिए क्या क्या योग्यता है। ठीक है, तो कमेंट सेक्शन में बताना क्या क्या योग्यता है। नॉर्मल सी है, 35 वर्ष का आयु पूर्ण कर चुका हो, लोकसभा सदस्य बनने के लिए लायक हो। ठीक है, जो भी है कमेंट सेक्शन में बताना, ईजी है। ठीक है, अब बात करते हैं हम अनुच्छेद 59, इंपॉर्टेंट नहीं है। अनुच्छेद 60 ये कहता है कि जो भारत का राष्ट्रपति है वो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या अगर उनकी अनुपस्थिति है तो वरिष्ठतम न्यायाधीश के समक्ष पद एवं गोपनीयता की शपथ लेगा। अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति को केवल महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा हटाया जा सकता है। ठीक है, और महाभियोग संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन से पारित हो सकता है, चाहे निम्न सदन हो चाहे उच्च सदन हो, लोकसभा हो या राज्यसभा हो। और 61 का उपखंड 1 कहता है गाइस कि महाभियोग का केवल एक ही आधार है, वो क्या है, संविधान का अतिक्रमण। ठीक है, अनुच्छेद कितने हो गए हमारे, अनुच्छेद 61 हो गया। अनुच्छेद 70, ठीक है, अनुच्छेद 70 इसके बाद इम्पोर्टेंट है। अनुच्छेद 70 क्या कहता है, अगर राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति दोनों का पद रिक्त हो। ठीक है, तो अनुच्छेद 70 राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन का उपबंध कराता है। तो गाइस ये तो थे इम्पोर्टेंट, ठीक है, ये तो थे गाइस इम्पोर्टेंट रिलेटेड अनुच्छेद, बेसिक वाले एकदम। अब हम जानेंगे राष्ट्रपति के अधिकार और उसके कर्तव्य के बारे में, जो इम्पोर्टेंट अनुच्छेद हैं उनको। राष्ट्रपति से रिलेटेड बेसिक अनुच्छेद तो हमने जान लिए, तो अब हम जानेंगे राष्ट्रपति के कर्तव्य और अधिकार से रिलेटेड महत्वपूर्ण अनुच्छेदों को। तो कुछ इंपॉर्टेंट अनुच्छेद हैं तो उनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले अनुच्छेद 110, तो अनुच्छेद 110 रिलेटेड है धन विधेयक। अनुच्छेद 117 का 3, तो अनुच्छेद 117 का उपखंड 3 रिलेटेड है 117 का 3 भारतीय संचित निधि में व्यय होने वाले विधेयक से। ठीक है, भारतीय संचित निधि में व्यय होने वाले विधेयक से रिलेटेड 117 का 3। अनुच्छेद 304, ठीक है, राज्यों के बीच संबंध, ठीक है, वाणिज्य व्यापारिक समागम के निर्बंधन में होने वाले व्यय। ठीक है, ये किससे रिलेटेड है, अनुच्छेद 304। अनुच्छेद 108,
ठीक है। अगर किसी साधारण विधेयक को लेकर, ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है, दोनों सदनों में कोई असहमति है तो उनके निपटारा करने के लिए राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकता है। यह है अनुच्छेद 108। अब बात करेंगे हम अनुच्छेद 113 का 3। 113 का 3 क्या है? किसी भी अनुदान की मांग राष्ट्रपति के सिफारिश पर ही की जाएगी, अन्यथा नहीं। ठीक है। अब है अनुच्छेद 331। अनुच्छेद 331 कहता है राष्ट्रपति भारतीय आंग्ल समुदाय के 2 व्यक्तियों को, ठीक है, एंग्लो इंडियन समुदाय के 2 व्यक्तियों को लोकसभा के सदस्य के रूप में नामांकित कर सकता था क्यों? क्योंकि अब ये हट चुका है 104वें संविधान संशोधन, जो लेटेस्ट संविधान संशोधन हुआ है 104वें संविधान संशोधन के तहत इसे हटा दिया गया है। तो कब हुआ था? 2019 में हुआ था या 2020 में हुआ था? कमेंट सेक्शन में बताना ये संशोधन। ठीक है। अब बात करते हैं अनुच्छेद 80 का 3। ठीक है। राष्ट्रपति कला, साहित्य, पत्रकारिता, सामाजिक कार्य या विज्ञान में विशेष अनुभव रखने वाले 12 व्यक्तियों को राज्यसभा के सदस्य के रूप में नामांकित कर सकता है, 12 सदस्यों को। ठीक है। 80 का 3 भी हो चुका है हमारा कंप्लीट। अब है इम्पोर्टेंट अनुच्छेद, कौन सा इम्पोर्टेंट है इसके बाद? अनुच्छेद 72। ठीक है। अगर राष्ट्रपति किसी दोषी ठहराए गए व्यक्तियों को क्षमा कर सकता है, ठीक है, कोई दोषी ठहराया गया व्यक्ति है ना, तो उसकी सज़ा को माफ़ कर सकता है, तो ये राष्ट्रपति के पास अधिकार है। एक बीच में अनुच्छेद 71 भी आता है। तो अनुच्छेद 71 क्या कहता है? ईजी है। अनुच्छेद 71 कहता है कि जो राष्ट्रपति से रिलेटेड जो चुनाव संबंधित विवाद होंगे ना, उनका निपटारा उच्चतम न्यायालय में होगा। ठीक है, ये हो गया। अब 2 सबसे इम्पोर्टेंट अनुच्छेद है। ठीक है। एक है अनुच्छेद 123। अनुच्छेद 123 क्या कहता है? राष्ट्रपति समवर्ती सूची और संघ सूची, ठीक है, राज्य सूची की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, समवर्ती सूची और संघ सूची के विषय पर अध्यादेश जारी कर सकता है। ठीक है। और एक और है सबसे इम्पोर्टेंट, अनुच्छेद 143। राष्ट्रपति किसी सार्वजनिक महत्व के प्रश्न पर उच्चतम न्यायालय से सलाह ले सकता है, लेकिन वह इसे मानने या ना मानने के लिए बाध्य नहीं है। ठीक है। तो हमारा कंप्लीट हो चुका है राष्ट्रपति के अधिकार और कर्तव्य से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट अनुच्छेद थे। अब हम जानेंगे आगे राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ। राष्ट्रपति की जो आपात शक्तियाँ हैं उसमें 3 इम्पोर्टेंट हैं। वैसे जो आपात का उपबंध है वो भारतीय संविधान के भाग 18 में अनुच्छेद 352 से 360 में दिया गया है। तो हम बात करते हैं जो 3 इम्पोर्टेंट है, 352, 356 और 360। तो सबसे पहले 352, युद्ध, सशस्त्र विद्रोह या बाह्य आक्रमण के कारण जो आपात लगाया जाता है वो 352 में। 356, राज्य में संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर जो आपात लगाया जाता है, जिसे राष्ट्रपति शासन भी कहते हैं, तो वो कौन सा है? 356। और लास्ट अनुच्छेद है 360, जो होता है वित्तीय आपात, जो अभी तक भारत में नहीं लगा है। ठीक है। जिसकी न्यूनतम अवधि होती है 2 माह। तो गाइस ये हो चुका है हमारा राष्ट्रपति से रिलेटेड इंपॉर्टेंट अनुच्छेद, आर्टिकल सब कंप्लीट। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।